संपत्ति हिदायतुल्लाह जी ने दान कर दी थी, लेकिन उनके जो देखभाल करने वाले थे आज उन 80-90% संपत्ति पर कब्जा कर चुके हैं। तो सच्चर कमेटी कहती है कि जहां 12,000 करोड़ आमदनी होनी चाहिए थी, गरीब मुसलमानों पर खर्चा होना चाहिए था, वहीं आज के डेट में वक्फ संपत्तियों की आमदनी कितनी है? केवल 193 करोड़। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? ये उन्हीं लोगों के पास जा रहा है। और किसने कब्जा कर रखा है? मैं देश भर का उदाहरण नहीं दूंगा। कर्नाटक में एक मुस्लिम विद्वान पत्रकार ने ही ये जांच करने की कोशिश की कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किसने कर रखा है, तो उसमें नाम कौन कौन से निकले? मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम इब्राहिम, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री, AR रहमान, ऐसे कई कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री, तमाम ऐसे नाम निकल कर आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर बड़ी संख्या में कब्जा कर रखा है। इस कारण परेशानी हो रही है। ये कांग्रेस, सपा और ओवैसी जैसे लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिनको पता है कि जब जमीनें चिन्हित होंगी तो ये पता चलेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का तमाम सारे मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लोगों ने ही निजी कब्जा करके जमीन, मकान, दुकान अपना खड़ा कर लिया है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। इसी के सुधार के लिए ये बिल लाया गया है, क्योंकि मोदी जी की मंशा है कि गरीब मुसलमानों का अधिकार गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी से गरीब मुसलमानों का जीवन बेहतर बनाया जाना चाहिए, इसलिए एक क्लाज को उसमें ख़त्म किया, वक्फ बाय यूजर। आप बताइए, 18,000 मुकदमे चल रहे हैं वक्फ के, और उन 18,000 मुकदमों में 9,332 केस ऐसे हैं जिसमें मुसलमानों की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये ज़मीन हमारी है, वो बेचारा अपना खसरा खतौनी लेकर घूम रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, पुरसा हाल नहीं है। इसलिए इन विवादों का निपटारा करने के लिए सीधी बात है, ज़मीन किसकी है ये तय तो स्वतंत्र भारत में रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। बिना कागज के कोई आदमी किसी ज़मीन को अपना ज़मीन नहीं कह सकता। इसलिए इतना ही कहा गया है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें नमाज पढ़ता था, ये ज़मीन हमारी। अगर आप 5 साल से अधिक समय से इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, आप किसी ज़मीन के मालिक हैं, उस ज़मीन का कागज़ आपके पास है, तो आप उसको वक्फ कर सकते हैं, आप वक्फ बोर्ड को दे सकते हैं, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। और ये भी कह दिया, आगे से वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, आगे से कोई ज़बानी कब्जा नहीं करेगा, लेकिन पहले से जो हो चुका है उसमें अगर किसी केस में कोई मुकदमा है, कोई आदमी क्लेम करता नहीं साहब ये तो गलत हमारा ले रहे हैं, मैं इसका वारिस, मेरी ज़मीन है, उन्हीं मामलों को छोड़कर बाकी किसी और पिछले मामले पर किसी तरह का कोई उसमें विवाद नहीं किया जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में बिना किसी कागज के केवल हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए मेरा, हम ताजिया रखते हैं इसलिए मेरा, सारी सरकारी ज़मीन मेरी, ये ना हो पाए, केवल यही प्रबंध इसमें है। और एक बात, एक आपत्ति बार बार आ रही है कि 11 सदस्यीय बोर्ड में ये 2 सदस्य गैर हिंदू क्यों होंगे, गैर मुस्लिम क्यों होंगे? वो कारण समझिए, बहुत सारे जो मुकदमे लंबित हैं, हजारों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी भी हैं, जिनकी ज़मीनों को भी वक्फ बोर्ड ने अपना कह करके कब्जा कर लिया है, वो मुकदमे लड़ रहे हैं, तो उनकी बात कौन सुनेगा? इसलिए न्याय प्रणाली में निष्पक्षता लाने के लिए केवल 2 सदस्यों की उसमें नियुक्ति की बात कही गई है। आप बताइए, 13 का बोर्ड होगा, 11 मुस्लिम होंगे, 2 गैर मुस्लिम होंगे, तो फैसला 2 करेंगे कि 11 करेंगे? लेकिन वो 2 सिर्फ इसलिए जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध परंपराओं को समझते हों, वहाँ वो जब बात रखी जाए तो उनकी भी बात को, इन्हीं सारे विषयों को जनता के बीच ले जाने के लिए अभी प्रभारी जी जब अपनी बात कहने आए